वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का अर्थ क्या है और हम इसका उपयोग प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। आइए जानते हैं। वेरिएबल का अर्थ होता है एक नाम जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है, यानी वेरिएबल ऐसा नाम होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है ताकि हम उसे बाद में उपयोग कर सकें। पाइथन में वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स होता है वेरिएबल नेम इक्वल वैल्यू। पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाया जाता है? पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत सरल है। जिस नाम का वेरिएबल बनाना है वह नाम लिखो, इसके बाद इक्वल लिखो और इसके बाद वह वैल्यू लिखो जिसे आप स्टोर करना चाह रहे हो। जैसे यहां वेरिएबल का नाम रोल नंबर है और इसके अंदर वैल्यू है 90। आपको हर बार वेरिएबल नेम और वैल्यू के बीच में इक्वल टू सिंबल को लगाना है। नेम और वैल्यू को आप कभी भी बदल सकते हो। इक्वल को प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिससे हम वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं। यहां वेरिएबल बिन नेम वो नाम है जिससे आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे। इक्वल इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे हम वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं। वैल्यू वो डेटा जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे नंबर, टेक्स्ट आदि। इस प्रकार से आप पाइथन में वेरिएबल बना सकते हो। अब जानते हैं वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं। किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर आपको केवल वेरिएबल्स का नाम लिखना है, जैसे यहां हमने लिखा है। इसको किया रन, इसने रोल नंबर नामक के वेरिएबल की वैल्यू दिखाई है 90। अब एक से अधिक वेरिएबल को एक ही प्रिंट में प्रिंट करने के लिए वेरिएबल नामक के बीच में आपको कोमा लगाना है। जैसे यहां नाम के वेरिएबल को भी प्रिंट करेंगे। यहां हम रोल नंबर और नेम नाम के वेरिएबल के बीच में कोमा लगाया। जब आप पाइथन में एक से अधिक वेरिएबल्स को एक ही प्रिंट में दिखाना चाहते हैं तो उनके बीच कोमा लगाते हैं। इस कोमा को पाइथन की भाषा में कहा जाता है सेपरेटर। इसको किया रन, इसने रोल नंबर और नेम नामक के वेरिएबल की वैल्यू दिखाई है 90 निंटी कौशल कंप्यूटर शिक्षा। अब की बार हम 3 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। हमने तीसरा वेरिएबल बनाया है एजुकेशन, इसमें वैल्यू दी है टेक्नोलॉजी। प्रिंट में कोमा लगाया और तीसरे वेरिएबल का नाम लिखा एजुकेशन। इसको किया रन, इसने दिखाया है 90 कौशल कंप्यूटर शिक्षा टेक्नोलॉजी। अब की बार हम प्रिंट में एक मैसेज भी लिखेंगे। प्रिंट में मैसेज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। मैंने लिखा मेरा नाम है, कोमा लगाया, इसको किया रन, इसने दिखाया है मेरा नाम है 90 कौशल कंप्यूटर शिक्षा टेक्नोलॉजी। मैसेज को आप जिस वेरिएबल के बीच में लिखोगे, आउटपुट उसी वेरिएबल के बीच में दिखाई देगा। पाइथन में वेरिएबल बनाने के रूल्स, नियम, जिनको ध्यान में रखकर आपको वेरिएबल्स बनाना है। वेरिएबल को नाम देने के नियम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर का अर्थ होता है नाम, नेम। जो नाम आप पाइथन में किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या ऑब्जेक्ट को देते हो, उसी नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं।
जब आप कोई चीज बनाते हो, मैन्युअली क्रिएट करते हो, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या ऑब्जेक्ट, तो जो नाम आप उसे देते हो उसे ही कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे यहां नेम नाम का एक वेरिएबल है, यहां ही नेम एक आइडेंटिफायर है। नेम कौशल कंप्यूटर शिक्षा। डेफ ग्रीट, यहां ग्रीट एक फंक्शन का नाम है, इसलिए यह भी आइडेंटिफायर है। क्लास स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट एक क्लास है, इसलिए यह भी आइडेंटिफायर है। पाइथन में आइडेंटिफायर बनाने के कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करके आप पाइथन में नाम दे सकते हो। यदि आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपके प्रोग्राम में एरर आने का चांस रहेगा। रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल नेम बनाने के लिए आप लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर खनालाक्स का यूज कर सकते हैं। आप आइडेंटिफायर में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर, जीरो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। 2. आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखा सैम नाम को अलग अलग माना जाता है। नेम, नेम और नेम, ये तीनों अलग अलग आयर्स माने जाते हैं। तीसरी, आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग कभी भी डिजिट नंबर से नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल नेम के आगे आपको नंबर का यूज नहीं करना, लेटर के बीच में या लास्ट में नंबर का यूज कर सकते हो। जैसे यहां 5 नेम, यह गलत नाम है क्योंकि नाम के आगे नंबर है। N5AME, नेम 5, यह राइट है क्योंकि नाम के बीच में और लास्ट में नंबर का यूज किया गया है। 4. पाइथन के कीवर्ड्स का उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पाइथन के रिजर्व्ड शब्द हैं, जैसे इफ, व्हाइल, क्लास, डेफ आदि को वेरिएबल नहीं बना सकते। 5वां, आप आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हो, जैसे एटे, हैश, परसेंट, डॉलर आदि। इनका प्रयोग नाम में नहीं कर सकते। जैसे यूजर नेम के बीच में हमने डैश का यूज किया है, यह वेरिएबल का नाम गलत है क्योंकि डैश का यूज आप वेरिएबल के बीच में यूज नहीं कर सकते हो। दूसरे वाले यूजर नेम के बीच में हमने अंडरस्कोर का यूज किया है, यह वेरिएबल करेक्ट है। 6. पाइथन में आइडेंटिफायर जैसे वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम बनाने के लिए उसमें स्पेसेस नहीं होना चाहिए। जैसे स्पेस वाला नाम, रॉन्ग वे, स्टूडेंट, नेम। पाइथन में आइडेंटिफायर्स के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। पाइथन इसे 2 अलग अलग वर्ड्स समझेगा और इसलिए सिंटैक्स एरर देगा। यदि एक से अधिक वर्ड्स का वेरिएबल बनाना है तो स्पेस के स्थान पर अंडरस्कोर डिप्लास का उपयोग करना चाहिए। सही तरीका अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम। यहां वर्ड्स को जोड़ने के लिए अंडरस्कोर का उपयोग किया गया है, जो पाइथन में बिल्कुल करेक्ट विधि है। 7वां, आइडेंटिफायर का नाम मीनिंगफुल और रीडेबल होना चाहिए। जब हम कोई वेरिएबल, फंक्शन या क्लास बनाते हैं तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर क्या वैल्यू है या क्या काम कर रहा है वो साफ साफ पढ़कर ही समझ में आ जाए। जैसे यदि हम ऐसे वेरिएबल बनाए x = 90, तो हमें x नामक को पढ़कर यह नहीं पता लग रहा है यह वेरिएबल किस काम के लिए बनाया गया है। अब नीचे दूसरा वाला वेरिएबल टोटल मार्क्स = 90, यहां टोटल मार्क्स को पढ़कर यह समझ आ रहा है ये किसी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं। ऐसे ही आपको वेरिएबल का नाम बनाना है। अब हम वेरिएबल को थोड़ा टेक्निकल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। यहां एक वेरिएबल बनाया है मार्क्स = 10। इसके पार्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू, = को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मार्क्स को कहेंगे वेरिएबल। जब भी हम प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं जो हम उसे वैल्यू देते हैं, जैसे यहां हमने 10 वैल्यू दी है, तो इस वैल्यू को किस किस नाम से और जानते हैं, आइए जानते हैं। वैल्यू को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जितनी प्रोग्राम में वैल्यू होती है उसे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। वैल्यू नंबर में है इसीलिए आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हो। वैल्यू नंबर में है इसलिए आप इसे न्यूमेरिकल लिटरल भी कह सकते हो। इसे आप केवल वैल्यू भी कह सकते हो।
अब समझते हैं वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। जब भी हम प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे नेम इक्वल 5, तो पाइथन उस वेरिएबल की वैल्यू यानी 5 को रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर करता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर या मोबाइल की एक टेम्पोरेरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी होती है। जब भी आपका कोई प्रोग्राम चलता है तो उस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनकी वैल्यूज को रैम में स्टोर किया जाता है। RAM वह स्थान होता है जहां प्रोग्राम के चलने के दौरान डेटा अस्थायी रूप से रखा जाता है, जैसे वेरिएबल की वैल्यू। प्रोग्राम बंद होते ही RAM खाली हो जाती है। यदि कोई आपसे पूछे वेरिएबल को किस मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो आपको बताना है रैम में। रैम की कैपेसिटी और मेमोरी सेल्स, जो रैम मेमोरी होती हैं, उसकी एक कैपेसिटी होती है। मेमोरी 1 GB की हो सकती है, मेमोरी 4 GB की हो सकती है, मेमोरी 12 GB की हो सकती है, मेमोरी 16 GB की हो सकती है, मेमोरी 32 GB की हो सकती है, मेमोरी कितने भी GB की हो सकती है। अब जानते हैं मेमोरी में सेल क्या होता। मेमोरी के अंदर होते हैं सेल। मेमोरी सेल का अर्थ है रैम के अंदर एक छोटा सा पार्ट जहां हम कुछ डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जितनी अधिक GB की मेमोरी होती है उसमें उतने ही अधिक मेमोरी सेल्स होते हैं। एक मेमोरी में कई अरब सेल होते हैं। 1 GB मेमोरी में लगभग 1 अरब मेमोरी सेल्स होते हैं। हर सेल की कैपेसिटी 1 बाइट होती है। जितने GB उतने अरब सेल्स। रैम की GB को 1 अरब से गुणा करें तो 8 GB बराबर 8 अरब मेमोरी सेल्स, 16 GB बराबर 16 अरब मेमोरी सेल्स, 32 GB बराबर 32 अरब से भी अधिक मेमोरी सेल्स होते हैं। जैसे मानो यह मेमोरी है, इसके अंदर ये बॉक्स हैं, इसे ही सेल कहते हैं, इसमें ही वैल्यू स्टोर होती है। मेमोरी को आप अलमारी के जैसा मान सकते हो। जैसे अलमारी में खन्ने होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वैसे ही मेमोरी में छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। जैसे अलमारी के छोटे छोटे बॉक्स में छोटा सामान रखा जाता है, वैसे ही मेमोरी के सेल में हर मेमोरी सेल में एक छोटी सी जानकारी वैल्यू रखी जाती है। हर सेल का अपना पता होता है, एड्रेस। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, हर कमरे का भी नंबर होता है, वैसे ही रैम के हर सेल का भी एक एड्रेस होता है। जैसे 1, 1, 2, 1 यही सेल का एड्रेस होता है। जब आप पाइथन में कोई वैल्यू बनाते हो x बराबर 5, तो पाइथन उस 5 को रैम के किसी सेल में रखता है और उस सेल का जो पता एड्रेस है उसे आप पाइथन में देख सकते हो id फंक्शन के द्वारा। जिस भी वेरिएबल का सेल एड्रेस देखना है उस वेरिएबल का नाम id फंक्शन के अंदर लिखे। जिस भी वेरिएबल का सेल एड्रेस देखना है उस वेरिएबल का नाम id फंक्शन के अंदर लिखे। प्रिंट idx। यह x दिखाएगा उस सेल का एड्रेस जिसमें 5 रखा गया है। इसने 5 वैल्यू का सेल एड्रेस दिखा दिया है। जहां रैम मेमोरी में 5 स्टोर है, इस प्रकार से आप किसी भी वैल्यू सेल एड्रेस देख सकते हो। अब प्रश्न आता है, यदि कोई वैल्यू बहुत बड़ी होती है, एक सेल में नहीं समाती है, एक सेल में नहीं आती है, तो उसका रैम में कौन सा एड्रेस होता है? जब कोई बड़ी वैल्यू जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट रैम में स्टोर होती है तो वह रैम के कई मेमोरी सेल्स में फैल जाती है। लेकिन पाइथन और अधिकतर भाषाएं उस पूरी वैल्यू का केवल एक स्टार्टिंग एड्रेस याद रखती है। उसी को हम कहते हैं वेरिएबल का एड्रेस या ऑब्जेक्ट का एड्रेस या आईडी, फंक्शन से मिलने वाला एड्रेस। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने लिखा नेम गुलाब श्री। यह एक स्ट्रिंग है, इसमें 10 कैरेक्टर्स हैं। अब रैम में G एक सेल में, U दूसरे सेल में, L तीसरे सेल में, E 10वें सेल में स्टोर होगा। लेकिन पाइथन इसके पूरे स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस रखेगा 1000 स्टार्टिंग एड्रेस। यह एड्रेस 1000 उस जगह को दिखाता है जहां G रखा है और पाइथन को पता है
कि बाकी कैरेक्टर्स इसके बाद आने वाले हैं। प्रिंट आईडी नेम तो आपको मिलेगा 1000 यानी पहले सेल का एड्रेस। अब जानते हैं लेबल क्या होता है। लेबल का अर्थ क्या होता है? लेबल का अर्थ होता है एक नाम, नेम, जो किसी चीज की पहचान करता है। जैसे दुकान में किसी सामान पर लेबल लगा होता है, किसी सामान पर उसका नाम लिखा होता है। चीनी, चाय, दूध ये केवल नाम होते हैं जो बताते हैं कि अंदर क्या है। प्रोग्रामिंग में लेबल क्या होता है? जब हम पाइथन में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वह वेरिएबल उस वैल्यू के लिए एक लेबल की तरह होता है। उदाहरण देखिए, मार्क्स 90। यहां पर 90 असली वैल्यू है मार्क्स, उस वैल्यू के लिए लेबल है। यानी आप कह सकते हैं मार्क्स एक लेबल है जो मेमोरी में स्टोर की गई वैल्यू 90 को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। मेमोरी में क्या होता है? पाइथन उस वैल्यू 90 को रैम में एक सेल में स्टोर करता है और उस सेल को एक नाम, लेबल दे देता है, मार्क्स। अब जब आप मार्क्स लिखते हैं तो पाइथन समझता है कि आप 90 की बात कर रहे हो। डब्बा होता है, मेमोरी, सेल, सामान होता है, वैल्यू लेबल होता है, वेरिएबल नेम। सेल एड्रेस क्या होता है? मेमोरी सेल, रैम का डब्बा कहां है, उसका नाम या पहचान क्या है। जैसे किसी इंसान का पता होता है मकान नंबर, गली नंबर, शहर, पिन कोड, उसी तरह रैम के हर सेल, डब्बे का भी एक एड्रेस होता है।